पुंछ में कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख। रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करके तफसीलात बताई। विड्रॉ करने का आज आखिरी दिन था। पहले दिन जो नॉमिनेशन थी उसमें कोई किसी ने विड्रॉ नहीं किया था, मगर आज लास्ट ओवर में जो है एक कैंडिडेट जो है सैयद पीर निसार हुसैन शाह जो है उन्होंने जो है विड्रॉ किया है। तो इस तरीक़े से हमारे जो 9 कैंडिडेट थे अब सिर्फ हमारे 8 कैंडिडेट रह गए हैं। और इस ज़मीन में आपको बताता चलूँ कि सिंबल अलॉटमेंट भी हो चुकी है। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनकी तो वही पार्टी सिंबल रहेगी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्लो है और PDP की इंक पॉट एंड पेन है, भारतीय जनता पार्टी का लोटस है। और इसी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस JKPC है उनका एप्पल है। और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का बैट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी जो सिंबल अलॉटमेंट हुई है वो इस तरीके से है। जो हमारे उदेश पाल शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 16 मोहल्ला पुरानी पुणे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो उनकी सीज़र है। सीज़र जो है इनकी सिंबल है कैंची। और दूसरे जो है हमारे पास संजीव कुमार, वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पावर हाउस पुणे से, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो रहेगी वो ऑटो रिक्शा है। तो उसके बाद मसूद अहमद हैं जो चंडक हवेली पुणे से हैं, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो है प्रेशर कुकर रहेगी। तो इस तरीके से अब जो है वो इनको सिंबल अलॉट हो चुकी है। ये अपनी सिंबल के मुताबिक जो है वो अपना प्रचार कर सकते हैं। सिंबल हैज़ बीन अलॉटेड। और जो हमारा फार्म 7A है वो भी हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में तैयार है। तो एक जो है हमने मरहला जो है इसमें हमने तय किया है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है हमारा पोस्टल बैलेट है, जो बाकी हमारी EVM की प्रिपरेशन है जिसमें रैंडमाइजेशन है, कमीशनिंग है। और उसके बाद जो DCRC प्लान है वो उसमें हम आप बिजी हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीर निसार ने एजाज जान के हक में कागजात नामजदगी वापस लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापसी पर लीडरान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। हाँ जी सर, आज के इस मौके पे मैं पहले भी साथियों से एक दो बात की है कि आज के इस मौके पे पूरी तंजीम हमारी जो पहुंच की है ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेलीगेट हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इस तरह हमारे डार साहब हैं, साग साहब हैं, जो भी सब आज दिल की अमीर गरीम से निसार शाह का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये नहीं थे कि वापस आए, तंजीम में थे। घर में 2 भाइयों की नाराज़गी होती है, उनको घर से निकाला नहीं जाता है, वो निकलते हैं, वो विरासत के मालिक होते हैं। निसार साहब ये एक बड़े कद के मालिक हैं। ये हमारे रूहानी पेशवा भी हैं, हमारे सियासी बड़े पुराने हैं। कि उन्होंने देखा कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लोगों अवाम को किस तरफ धकेला जा रहा है, किस चीज़ परेशानी। जी अच्छा नहीं रहेगा कि मैं पार्टी के अगेंस्ट जाके या कुछ ऐसा काम करूं, और ना ही ये पार्टी से बाहर थे। और इन्होंने ये इस चीज़ को समझते हुए आज अपना फॉर्म जो है वापस लिया। सभी साथियों के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ और जितने भी तंजीम के साथी हैं सबके साथ इन्होंने एक सलाह की। उसके बाद इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में लिया। और मुझे लगता है कि आज से ये अपने ग्राउंड रूट में वापस उतरेंगे और तंजीम को और मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो जान साहब के हक में होगा। ये सब चीज़ें देखते हुए निसार साहब यहाँ आए और आज हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का जो है दिन है कि हमारे साथी जो हमारे से कुछ दिन पहले आए थे, यहाँ पे फॉर्म भरा था, वो आज हमारे साथ वापस अपनी तंजीम है। क्या कुछ कहना चाहता हूँ कि ये आज मुबारक की बात है निसार साहब के लिए, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कि आज लाइन्स के हक में ये आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत से साथियों ने आपसे पहले भी जो मेरा जो इंटरव्यू लिया है, तो हमने कौम व मिलत के हक में, और पूरी तंजीम का फ़ैसला था, पूरी तंजीम जो हमारी है डेलीगेट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके अपने रतन लाल गुप्ता जी का नाम भूल गया, उनका भी 2-3 बार फ़ोन आया। तो पूरी तंजीम प्रिवेंशन जम्मू सूबा की और कश्मीर से जितनी तंजीम में हमारी जितने बड़े अकाबरीन हैं सब ने, और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर साहब से भी बड़ी तफसील में बात हुई, सब से मिल के हमने जो छोटे मोटे शिकवा शिकायत थे उनको दूर करके, तो जमात के अंदर में तो पहले भी था, मैंने तो कोई रिज़ाइन दिया नहीं था। बहरहाल फार्म भरना कोई जमात के खिलाफ बगावत नहीं, सबका हक है। तो इंशाल्लाह हम एक टीम की तरह बन के फिर इंशाल्लाह उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए।
और जो हमने खासकर 2014 के बाद अब तक और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो मुसीबतें हमने झेली, किस तरीके से जमात को यहाँ ज़िंदा रखा, दिल्ली तक हमें शाह मोहम्मद तांत्रे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम पूंछ का किया शुक्रिया अदा, कहा उनको बगैर किसी जात, बरादरी, तबका और मजहब के तमाम लोग प्यार दे रहे हैं। माध्यम से प्रेस जो बरादरी हमारी पूंछ की मीडिया पर्सनलिटीज़ उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से इस वक्त की कवरेज भी कर रहे हैं और लोगों तक बातें पहुँचा भी रहे हैं। हमारा आज इस वक्त आपको तकलीफ देने का और आवाम तक ये बात पहुँचाने का मकसद था कि पिछले कुछ दिनों से ये वायरल किया जा रहा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैं इलेक्शन से मत करूँगा। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो आप देख रहे हैं ठेकेदारों का जमा हो गया है। आज वो रात दिन बड़ा वावेला मचा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट को वोट करो, तो वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ अल्लाह के करम की साइड की तले आगे बढ़ रहा है और आवाम में पूछ कर मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, रिलीजन शुक्रगुजार हूँ। जैसे मुझे हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, जैसे हमें यकीन दिलाया जा रहा है, सभी लोग अब इकट्ठे हो गए और ये मान लिया गया है कि गरीबों की कारवां की इस वक्त पुंछ को और पुंछ के गरीबों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल डटे रहें और आप इनके जो भी ये साजिशें फैला रहे हैं इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में भी इन लोगों ने के पास जब मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थी तो इन्होंने ये जगह जगह भी फैलाने शुरू किया था कि मैंने एक मेंबर के हथी से साईं बाबा की दरबार से 1 करोड़ रुपया हड़प कर लिया। तो उसके बाद आज तक इनकी हिम्मत नहीं आई कि मुझे 50 रुपये भी कहीं साबित कर दें कि कहाँ पे वो कौन सा 50 रुपये से साबित कर दें कि कहीं पे मेरे नाम से बाबा की दरबार से निकला है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस वक्त बुखार में मुब्तला है, श्रीनगर से दौड़े चले आ रहे हैं, अपने जो असूल थे उनको पाँव के तले रौंद दिया है और रात दिन वावेला मचा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट को वोट करो। मैं उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट के बारे में जो आप ये कह रहे हैं, उनसे पूछें 18 साल में उनकी कारकर्दगी क्या रही पुंछ के नहीं, पुंछ के अवाम की थी। नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि पिछले 6 साल में कितने दिन वो पुंछ में रहे। नंबर 3 वो ये बताएं कि जब कोरोना में लोग जूझ रहे थे यहाँ पे वो कहाँ थे। नंबर 4 ये बताएं कि जब यहाँ पे एक गूंज चला था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कायद अल्ताफ बुखारी ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई, कहा महबूबा मुफ्ती बड़ी लीडर है, उनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए। लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये नया इलाका मेरे साथ आया है बाग महताब का, इसलिए पहली बार यहाँ मैं आया हूँ। लोगों की मुश्किलात हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। आज मुझे यहाँ लगता है कि डिफरेंस कितनी है छानपोरा और ये जो छानपोरा हमारे साथ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था जब मैं MLA था, हालांकि वो भी 3 साल का ही दौर था, लेकिन ये यहाँ काफ़ी डिफरेंस है। इंशाल्लाह लोगों को मैं वादा देता हूँ कि अगले मई जून तक ये डिफरेंस खत्म हुई होगी। यहाँ के लोगों के हमने जब शिकायत भी सुनी तो उनका मानना है कि ये नेगलेक्ट काफ़ी हो गया है। रोड्स मैंने देखा, हाँ मैंने देखा, मैं अभी यहाँ सड़क बरला भी सड़क एक कॉलोनी है, बहुत ही डाउन टोडन लोग हैं वहाँ पे, लगता है जैसे इस सदी में यहाँ कोई नहीं आया है। शर्मिंदगी इतनी उठानी पड़ी वहाँ जो देखा। मुझे पता नहीं है 7 साल ये गवर्नर इंतज़ामिया जो कहती है स्मार्ट सिटी, अगर वो स्मार्ट सिटी है तो फिर गवर्नर साहब को। सर अगर आप सियासत की बात करें तो कल से काफ़ी ज़्यादा बयान आ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का मानना है कि AIP के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो इतने कैंडिडेट हर जगह उठा रही हैं और उनका लीडर वहाँ से बंद भी है और उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से वो लीडर हर जगह से उठा रहे हैं और मान रही महबूबा जी खुद कहती है मैं पैसे के बिना इलेक्शन लड़ती हूँ। अगर उनको कहाँ से आ रहे हैं, अगर उनको पता है कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हो सकता है AIP के भी वहीं से आ रहे हों जहाँ से महबूबा जी के आ रहे हों। क्यों हमने तो आज तक महबूबा जी का यही सुना है कि मेरे पास पैसा कोई नहीं है मेरे पास। तो इसी तरह अगर वो पैसे के बिना लड़ सकती हैं और फिर हुकूमत भी बनाती हैं पैसे के बिना, तो फिर AIP वाले भी बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2,
इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान है। सवाल करें AIP ने वो बिजबिहाड़ा में कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया। अगर सवाल करें तो महबूबा जी इसका जवाब दें कि अगर सबके खिलाफ AIP के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ वहाँ बिजबिहाड़ा में क्यों नहीं है। नंबर 3, महबूबा जी ये बताएं हजरत बाबा हरदी रेशी का उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों अकीदतमंदों ने की उर्स में शिरकत। यहाँ पे अरसे दराज से कुछ अय्याम मनाए जाते हैं जो उर्स वगैरह होते हैं, जैसे मौलूद शरीफ होते हैं, रबीउल अव्वल के होते हैं, या रबीउल सानी हज़रत ईरानी पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के अय्याम होते हैं, या फिर सुल्तान कश्मीर शेख अब्दुल मखदूमी। ये अय्याम यहाँ पे मनाए जाते हैं बड़े तुस्को एहतशाम के साथ ज़ेर क़यादत बज़्म कादरिया जम्मू कश्मीर। तो इसी सिलसिले में आज पिछले 5 दिनों से यह अय्याम का इनकार यहाँ पे हो रहा है ज़ेर क़यादत बज़्म कादरिया, जिसमें दूर दराज इलाके से और मकामी तौर सभी लोग जो है शिरकत करते हैं। और यहाँ पे मजालिस मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से भी होती है, लेकिन सुबह की जो मजलिस होती है बज़्म कादरिया के इनकार से होती है, जिसमें मौलूदी मसूद पढ़ाया जाता है और मुख्तलिफ ख़तमात मौज़ूमात का जो विरद किया जाता है, ताकि रस्तगारी हासिल हो और खुशनूदी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो। पुंछ में सड़क हादसा, मोहम्मद अफजल वल्द मोहम्मद असलम साकिन बनमत मोटरसाइकिल हादसा में जान बहक, इलाका में मातम का माहौल। Thank you.
हमारे पास सुबह 8 बजे के करीब मोहम्मद अफजल सन ऑफ मोहम्मद असलम बनमत का रहने वाला है। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसको पोली ट्रामा हुआ है और काफ़ी इंजरीज आई हैं। हमने यहाँ पे लाया जब उसको तो हमने उसको फर्स्ट एड दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट किया यहाँ पे, लेकिन वो उसके बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर सका और डेथ हो गई उसकी। चौधरी अब्दुल गनी की इंतखाबी मुहिम जारी, मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात को किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोर कुत्ते लानी है, मोर कुत्ते लानी है, मोर कुत्ते लानी है। चौधरी गनी जिंदाबाद, चौधरी गनी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो। वक्त में अगर इस बात को झूठ और सच को तुमने देखना हो 8 अक्टूबर ने तुम देख लियो 7 संदूक नहीं खुलेंगे। क्या मैं जिताया था कि नहीं, तुमने खुद पता लग जाओ, उन्हें संदूक के पता लग जाओ ना। लेकिन वो तुमने एक ही बात कही, सबसे पहला हम पढ़ा ना, जिस वक्त जो पढ़ा हम इस्लाम का दायरा के अंदर आ जाए। फिर हमारा वास्ते सबसे मोतबार अगर कोई किताब है वह केड़ी है, कुरान पाक। जो आदमी कुरान पाक ना दरम्यान में रखे तब वादे खिलाफी कर सके वो थारो वोट लेगा, ईमानदारी बरता है वो नहीं दरम्यान में रखे तब वादे खिलाफी कर सके वो थारो वोट लेगा, ईमानदारी बरता है वो नहीं। मिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसम 10 आदमी का दरमियान बैठ के इसने ऐड कियो कि असम्बली इलेक्शन जद भी वह वो हूँ हवेली में इलेक्शन नहीं लड़सू। इसे मसूद साहब जो ठेकेदार जो आज थारा वोट तोड़ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भेजे हुए और ऐड कियो कुरान पाक के ऊपर अपना बाल बच्चा सारा ना बैठा गए। फौजी गामी 1, इसको कुड़वी यूसुफ ठेकेदार 2 तो बशीर बजरान 3, उन्होंने चिकान और कुरान की कसम हुई थी और ऐड करने के बाद आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरा मुकाबला। तो अगर वो अपना ऐड ना तोड़ कर लड़ रहा थारा वोट की कोई कदर होगी नहीं सर, मैंने याद है सुना होगी नहीं।